What's up, everyone, and welcome back to another episode of Stocks to Watch. And today the markets did recover, and I'll just start off with Nifty first, because Nifty did, recover really well. So this is the Nifty's daily chart. So as we discussed in the last video, Nifty ने ले लिया है 50 EMA से अच्छा खासा support. And अगर आप आज के पूरे कैंडल का रेंज देखोगे तो I think it was probably 214 points from the low, and it did a good closing. Similarly, if we look at Bank Nifty and Mid Cap Nifty, I'll just open both of them as well. Bank Nifty mein closing was not really that great, but I think it's still above the 21 EMA. So I think from a quantitative trend perspective, I think everything is fantastic over here. And अभी हम मिड कैप और स्मॉल कैप को भी खोल लेते हैं ब्रॉडर मार्केट की डेप्थ जानने के लिए. सो इफ वी लुक एट द मिड कैप इंडेक्स, जैसा कि हमने उस दिन या आई थिंक 2 एपिसोड पहले बात की थी, that mid caps will take support from this area, this little order block, and we have seen a good reaction. Almost 200 पॉइंट का अप मूव था मिड सेलेक्ट में. एंड स्मॉल कैप को भी एक बार चेक कर लेते हैं बिफोर वी मूव टू इंडिविजुअल स्टॉक्स. तो वील गो टू द स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, एंड दैट आल्सो हैज लिक्विडेटेड दिस लो. तो अगर आपने 2-3 एपिसोड से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है दैट पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझाया था आपको, दैट दिस माइट बिकम अ गुड सपोर्ट एरिया. एंड यहाँ पर आई थिंक एवरीथिंग इज प्रीटी मच सेटिंग अप रियली वेल. तो यहाँ पर आई थिंक वी हैड गुड एक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द वॉच लिस्ट एक्शन. तो सबसे पहले आई जस्ट ओपन अप 9th 10th और 11th 12th चारों डेज की वॉच लिस्ट जस्ट टू ट्रैक एक्टिविटी. तो फ्रॉम दिस लॉट आई जस्ट डू लाइक फिल्टर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SMS फार्मा जिसकी हमने बात की थी. This has, after this big red candle, this has again tried to, take support from the 21 EMA, and I think यहाँ से मूव आ सकता है. इंदिरा मेडिको अनदर नेम जहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड जिंदल फोटो इज स्टिल हवरिंग अराउंड द सेम लेवल. यहाँ पर कल एक बहुत सिवियर रिजेक्शन था, बट आई थिंक इसको फिर भी वो ब्रेक कर सकता है. देन वील कम टू द 10th December वाले स्टॉक्स, एंड मैं बता देता हूँ उनमें से अगर कोई स्टॉक है जो हमें कल भी वॉच आउट करना है. सो आई जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट मोबीक्विक. नाउ मोबीक्विक में मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड एंट्री. मोबीक्विक वाज अप 8.5% एट वन पॉइंट इन टाइम, एंड ये है पावर ऑफ द राइट लोकेशन. तो हमने एग्जैक्टली डिस्कस किया था. जस्ट लुक एट दिस डेली कैंडल, दिस इज जस्ट फिनोमिनल. अगर लेट्स से अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में है तो आप लिटरली रिस्क फ्री हो सकते हो जस्ट बेसिस द सेम जो कैंडल यहाँ पर है. एंड आई थिंक मोबी क्विक विल कंटिन्यू. मे बी एक दो दिन कंसोलिडेट करेगा, मे बी कल एक्शन वापस आ जाए, बट एज पर द स्टॉप लॉस आई थिंक एवरीथिंग इज प्रीटी मच सेटिंग अप रियली वेल. आइडिया के बारे में हमने बात की थी, दैट आइडिया इज सेटिंग अप रियली वेल, और आइडिया में भी हमने एक लॉन्ग पोजिशन मैंने आपको अब बताया था कि यहाँ पर पोटेंशियली ले सकते हैं. सो आई थिंक आइडिया इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल, एंड यहाँ से आइडिया का एक अच्छा अपमूव आ सकता है. सो आइडिया इज a really good idea, right? Now ESAB India again, what a move, right? ये स्टॉक भी हमने डिस्कस किया था. टू बैक टू बैक बिग ग्रीन कैंडल्स, एंड दैट्स द पावर ऑफ अ गुड लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट. तो चार्ट का लेफ्ट साइड जब अच्छा होगा तो इवन अगर आपको पिक्चर परफेक्ट एंट्री नहीं भी मिल रही है, यू विल स्टिल बी एबल टू कैप्चर मूव लाइक दिस. तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी 1:1.7 के रिस्क रिवॉर्ड मल्टीपल पे ऑलरेडी है. वी ऑल्सो स्पोक अबाउट भारत गेयर्स. आई जस्ट फर्स्ट ओपन भारत गेयर्स. वो भी आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक प्ले था. यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्शन हुआ, एंड अगेन इट हैज गिवन इट स्टार्टेड मूविंग अप. सो दिस इज ऑल्सो गुड. GPPL, विच इज गुजरात पोर्ट लिमिटेड, यहाँ पर मैंने बताया था कि द बेस इज गुड. सो यहाँ पर भी एक एंट्री इसमें ऑलरेडी बनती है. द ओनली इशू इज थोड़ा लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, तो इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली रिस्की, और स्लाइटली रिस्कियर वन, बट आई थिंक दिस इज स्टिल फाइन. 5 पैसा वॉज ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक प्ले. यहाँ से रिएक्शन आ रहा है 5 पैसा में भी. सो मोर और लेस इट्स द सेम स्टोरी. TVS इलेक्ट्रॉनिक्स हैज ब्रोकन द ऑर्डर ब्लॉक, बट जब तक इस ऑर्डर ब्लॉक के अपर रेंज के ऊपर क्लोज नहीं देता, आई बेसिकली नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट. एंड देन आईरेडा एंड एवरीवन वाज लाइक प्रीटी फ्लैट. सो मैं वेट करूंगा मे बी फॉर अनदर डे कि इसमें क्या एक्शन होता है. नाउ कमिंग बैक टू 11th December, जो कि हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था, हिंदुस्तान जिंक. जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई हैव टेकन अ पोजीशन हिंदुस्तान जिंक टुडे. आई थिंक बहुत ही सॉलिड ओपनिंग की थी. मतलब अगर आप ओपनिंग ड्राइव मूव देखोगे तो बहुत ही सॉलिड. जस्ट लुक एट दिस. सो आई एम रियली बुलिश ऑन हिंदुस्तान जिंक. आई थिंक दिस इज बिकॉज हिंदुस्तान जिंक की ना ब्यूटी क्या है, इट इज वन ऑफ द ओनली प्योर प्ले सिल्वर कंपनीज इन इंडिया. अब मैं इसको वीकली बना देता हूँ चार्ट को, तो आप देखोगे वीकली चार्ट इज जस्ट टू ब्यूटीफुल, राइट? इट्स जस्ट you just can't ignore this. I'm really having good high conviction. तो इसमें पूरा मेटल का प्ले है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर का प्रॉक्सी है.
प्लस सिल्वर का प्रॉक्सी है, बॉक्साइट माइनिंग अभी स्टार्ट करने वाले, तो आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर दिस। टोरेंट फार्मा, आई एम नॉट रियली टेकन अ पोजीशन, एंड यहाँ पर मेरे को अभी भी लगता है कि यहाँ पर देयर कुड बी अ पोजीशन, मे बी टुमारो ऑल्सो, दिस इज सेटिंग अप रियली वेल। एंड सेंचुरी प्लाईवुड ऑल्सो सेटिंग अप रियली नाइसली, जो हमने बात की थी वहां से भी इसने एक अच्छा मूव, एक 1.5% का मूव दिया है। सो ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स आर प्रॉब्ली things which will probably continue to move tomorrow also। अभी हम बात करेंगे 12 दिसंबर जो है कल। अब इसमें मेरे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है। मिर्जा हमने आई थिंक 3 दिन पहले भी हमारी वॉच लिस्ट में था, सो मिर्जा कंटिन्यूज टू बी लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिक, एंड यहाँ से आई थिंक ये अच्छा मूव दे सकता है। थोड़ा स्लाइटली रिस्कियर है क्योंकि ये स्मॉल कैप है, बट आई थिंक टेक्निकल परस्पेक्टिव से सेटिंग अप रियली वेल। इन्फोबीन, अनदर डिस्क्लेमर, आई हैव टेकन अ पोजीशन इन दिस। मैंने आपको बताया था कि इन्फोबीन में कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। फॉर मी देर इज एन एंट्री हियर, राइट? And just a disclaimer, anything that I'm saying is not a financial advice. Please do your own due diligence. And because इसका ATR थोड़ा ज़्यादा है इन्फोबीन का, I will take like a 7-8% stop, and ये प्ले करने की कोशिश करूंगा मैं इन्फोबीन में। क्राफ्ट्समैन is already setting up really nicely. I will wait for one more day before I take an entry. I want a closing in this area. If I get that, बहुत ही अच्छी बात है, आई थिंक इट विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट अप यू गॉट नेटवेब, जिसने सिमिलर ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन करा है, ये भी हमने पहले ही मार्क कर दिया था, सो ये सब प्री प्लॉटेड है। नेटवेब भी हमारी 2 दिन पुरानी वॉच लिस्ट में था, एंड इट इज एग्जैक्टली मूविंग द सेम वे। न्यू स्टॉक विच इज बीइंग एडेड इज ग्रासिम। ग्रासिम ने एक अच्छा मूव दिया है, एंड आई थिंक इट कैन बेसिकली फिल अप, तो एक गैप फिल प्ले भी है ग्रासिम में, सो आई थिंक इट कैन डू रियली वेल, सो दैट्स गोइंग टू बी ऑन माय रेडार। पॉलिसी बाजार अगेन बेस ब्रेक करके मूव कर सकता है, ये भी हमने डे 1 जो वापस मैंने रीस्टार्ट की थी सीरीज, उस टाइम उन्होंने डिस्कस किया था कि अच्छा बेस है, तोड़ सकता है, तोड़ दिया है। एंड अभी ये जो वीकली बेस आपको दिख रहा है, आई थिंक पॉलिसी बाजार इसको ब्रेक इजीली कर सकता है। बहुत सारे टेलविंड्स है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, सो आई थिंक दिस इज गोना बी वन स्टॉक टू वॉच आउट फॉर। एफएनओ में भी है, हिंदुस्तान जिंक भी एफएनओ में है, पॉलिसी बाजार भी है, ग्रासिम भी है। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टॉक इज आल्सो एन एफएनओ व्हिच इज लुपिन। अभी लुपिन ने मेरे हिसाब से इट इज रेडी फॉर अ मूव, राइट? So I think if you look at on the weekly, very tight consolidation, daily पे मूविंग एवरेज से there is a good good चांस की एक अच्छा मूव आ जाएगा। तो यहाँ पर लूपिन में आई थिंक 2-2.5% स्टॉप टू प्ले द ब्रेकआउट ओवर हियर इज लाइक द आइडिया। तो आई थिंक लूपिन इज ऑल्सो गुड। अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, तीनों ऑटो प्लेयर्स में आई थिंक एक कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। यहाँ पर मैं डेली के चार्ट के बेसिस पे एंट्री नहीं ले सकता क्योंकि ईएमएस काफी दूर है, सो आई डोंट रियली हैव अ प्लेस ऑफ डिमांड टू काइंड ऑफ रिलाई ऑन, सो आई डोंट रियली हैव some support or some kind of comfort here. But when I look at it on like a smaller time frame, I would want to play this as soon as a setup kind of aligns properly, right? So abhi ke liye to it's just on my watch list, but I think this could be a good play. So intraday basis pe, BTST basis pe, I think there could be an opportunity that could be played out। टीवीएस मोटर्स सेटिंग अप ब्यूटिफुली, ईएमए के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड इज सुपर्ब। आप देखो स्टॉक का जो लेफ्ट साइड है, इट्स जस्ट वेरी क्लीन, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ लग नहीं रही मुझे। आई थिंक एवरीथिंग इज सेटिंग अप रियली वेल। बजाज ऑटो का रिस्क रिवॉर्ड इन तीनों में सबसे बेटर है, बिकॉज बजाज ऑटो इज लिटरली अराउंड बोथ द की मूविंग एवरेजेस। सो यहाँ बजाज ऑटो में लेफ्ट साइड इज ऑल्सो वेरी गुड, स्ट्रक्चरली सेटिंग अप, सेल्स नंबर्स आर गुड, basically everything is like check. So Bajaj Auto में maybe tomorrow we can take an entry, or maybe today also, like tomorrow in the sense कि आज के closing के basis पे entry ले सकते हो, कल की closing का भी wait कर सकते हो। That's there। Ramco Systems again a very beautiful play। now ये आपको देखना ही पड़ेगा, actually positional play। this is the weekly for Ramco and just look at the base, आप left side देखो इसका, I think probably this is one of the most beautiful left side structure that I've seen। ये जो बेस है ना, आई जस्ट टेल यू द साइंटिफिक वे कि इसका क्या मूव एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आई जस्ट यूज द मेजर टूल। इसका हाई से लो ना जो बेस का ड्यूरेशन है, इट्स अराउंड 70% फ्रॉम द हाइस। अभी आई बिलीव कि ये जो लेग ऑफ अप मूव आएगा, ये एटलीस्ट 70-80% आएगा फ्रॉम द करंट एलटीपी। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि 650-700 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इट कैन इजीली गो टू 1200। ऑब्वियसली 1 महीने में नहीं जाएगा, 3 महीने, 6 महीने, मे बी साल भर लगा सकता है, बट दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। सो आई एम सुपर बुलिश ऑन रैमको सिस्टम्स एज वेल। सो आज का मूव 6-6.5% था, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एंट्री थोड़ी रिस्की है, बट मुझे लगता है कि द सेटअप इज टू गुड टू इग्नोर। सो आई थिंक एन एंट्री हियर, गिव इट अ गुड 12% स्टॉप। आप 50-60% के लिए प्ले कर रहे हो, you're not playing for like some 10-12%। so I think a 10-12% stop over here, हाँ मतलब इसको how do you really execute them, do it in a starter position। तो पहले एक starter position लो,
अगर कंसोलिडेट करता है ऐड मोर, एंड अगर कंटिन्यूशन मूव आता है देन ऑल्सो यू ऐड मोर। द ओनली केस इन विच आप ऐड नहीं करोगे अगर स्टॉक नीचे आ जाए, राइट। सो ऐसे इसको प्ले कर सकते हो। शक्ति पंप्स में कोई टेक्निकल सेटअप नहीं है, प्योरली बार्गेन बाय है मेरे हिसाब से। इतनी अच्छी वाटर की स्टोरी शक्ति पंप्स में प्ले आउट करी, बट अभी काफी स्टॉक करेक्ट हो गया एंड टुडे वाज लाइक अ बिग ग्रीन कैंडल डे, 14% अप। सो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन पे एंट्री ली जा सकती है, या छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक टैप पे ली जा सकती है। सो मे बी जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट काइंड ऑफ कम्स इन हियर राइट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड द मूविंग एवरेज, बेसिकली अगर यहाँ पुल बैक लेता है और some structure like this if it tries to create, I think that's when the entry can be taken. So again, it's on the watch list, not ready for an entry yet. Wellspun investment again, ब्यूटीफुल बेस, बहुत ही अच्छा बेस है और आज एक अच्छा मूव के लिए रेडी है। अब इसका भी आप लेफ्ट साइड देखो, इट्स जस्ट फिनोमिनल, राइट। सो आई रियली लाइक देम। अभी इसमें ना थोड़ा लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, इट्स 1400 रुपीज स्टॉक, बट लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं है स्टॉक में, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद दिस। बट आई थिंक सेटअप अच्छा है। यात्रा इज लुकिंग रियली नाइस, यहाँ पर भी आई थिंक देर इज अ गुड प्ले। तो स्टॉक वाज अप 10% टुडे। आई नो साइकोलॉजिकली इतना इजी नहीं है इसकी एंट्री लेना, बट आई थिंक दैट्स द प्ले इन यात्रा, 12-13% स्टॉप फॉर लाइक अ गुड अच्छा मूव, right? Because the stock pulled back, reacted from probably a fair value gap over here, and then it's moving. So I think this is a good play, and left side आप पूरा देखो, पूरा IPO बेस ही बना है बड़ा, right? So I think there is a lot of opportunity to play यात्रा। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा प्ले है। स्टार सीमेंट टिपिकल ऑर्डर ब्लॉक प्ले है, आई रियली लाइक द रिस्क रिवॉर्ड। बाकी के सीमेंट स्टॉक्स भी हैं मेरे रेडार पे। सो मे बी 5% स्टॉप, सिंपल बेट है कि वी आर बाइंग एट द राइट लोकेशन। इफ दिस हैज टू मूव अप, दिस इज द बेस्ट प्लेस फ्रॉम विच इट हैज टू मूव। तो इफ यू आर गुड विद रिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे भी एक प्ले कर सकते हो। एंड देन सैजिलिटी, नाउ सैजिलिटी इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी सी अर्ली एंट्री है, but I think I would want to go for the risk in agility, right? Again, a 5% stop, aiming for at least a 15-20%. Left side, देखो आप, just look at the weekly. The left side just looks absolutely phenomenal. And, big run up, then a consolidation, contraction. Again, try to liquidate these highs, and then this is a pullback. So, pullback point of view, से best entry है. And this is a pullback momentum entry, not like a random blah pullback. So I think this is all setting up really, really nicely. So all of these stocks are the stocks that I'm going to be watching out for tomorrow. मुझे कमेंट्स में बताइए if this series is helping you out. I know a lot of you have already commented. Thank you so much for this, because it really motivates me to kind of come and educate or try to show you my views about the markets. And आज की list काफी लंबी है, so a lot of stocks to keep your eyes on. And I think there's going to be an exciting time tomorrow and probably the next week. I think the markets could be really bullish. So individual stock level पे काफी activity है. So I think that's it from my side. Please do hit the like button, subscribe to the channel, and drop your comments if you want me to analyze a particular stock for tomorrow. I will try to go over the comments before I shoot my video tomorrow, and मैं उन stocks को भी I will try to analyze. So okay, thank you so much for tuning in. I will see you in the next one. Bye bye. Take care and see you in the next one.